स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा लोक शिक्षण आयुक्त के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षा विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति कर उनसे शासकीय शालाओं के ऑनलाइन कार्य एवं डाटा एंट्री के कार्य करवाए जा रहे थे, लेकिन कोरोना काल में सभी कुछ बंद होने से शासन ने 23 अक्टूबर से उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए, जिसके चलते सभी कर्मचारियों का कहना है कि शालाओं के साथ लॉकडाउन की अवधि में सभी कर्मचारियों ने ग्राम पंचायतों से संबंधित अन्य डाटा एंट्री के कार्य भी किए हैं और इस तरह से कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने से उन सभी के सामने आर्थिक परेशानियां आ खड़ी हुई हैं। ग्राम जावर में मां दुर्गा की 11,000 दीपों से आरती की गई। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व में सभी मां अम्बे की आराधना में लगे हुए हैं। गुरुवार को जावर के छत्रपति शिवाजी चौक पर विराजित माता रानी की 11,000 दीपों से आरती की गई। इस दौरान सभी ने मां दुर्गा से अच्छी कामनाएं की। आपको बता दें कि जावर मित्र मंडल हर वर्ष माता की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिनों तक सेवा करता है। पंधाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी ब्लॉक में ग्रामीणों को मास्क का उपयोग करने व बार-बार हाथ धोने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान के अंतर्गत अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों को शपथ दिलवाई जा रही है। 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने वाले कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान के अंतर्गत छैगांव माखन ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग के कर्मचारियों को बताया गया कि अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के साथ ही मास्क का उपयोग करने की समझाइश दी। इसके साथ ही सभी को शपथ दिलवाई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा ब्लॉक के प्रत्येक गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव कैसे किया जाए इसके संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही मास्क का उपयोग करने और बार-बार हाथ धोने के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम भुईफल के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार समाज के निचले और गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही एक मामला छैगांव माखन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भुईफल के सामने का आया है। यहाँ सरपंच और सचिव की कार्यशैली पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच पति के द्वारा ग्राम में भेदभाव किया जा रहा है। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गांव में जिनके पास मकान और खेत हैं उन्हें लाभ दिया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत कभी कभार ही खुलती है। ग्रामीणों को पेयजल की समस्या भी बनी हुई है, जबकि पेयजल के नाम पर ग्राम पंचायत में लाखों खर्च बताया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद भी हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। शासन प्रशासन के आला अधिकारियों का इस ओर ध्यान कब आएगा यह तो समय ही बताएगा, पर इन लाचार गरीब इस समय परेशानी में रहकर जीवन बसर कर रहे हैं। सरपंच पति और सचिव की मनमानी और दादागिरी से पूरा ग्राम परेशान है। वहीं जब इस संबंध में सरपंच सचिव से जानकारी मांगी गई तो वह जानकारी नहीं दे सके। वहीं टालम टोल करते हुए मामला निपटाने की कोशिश भी की। मेरे को आप कटोरी मिली ने अब तक सरपंच को बोला कि सर मेरे को खोली दे दो, तो बोलता है आपको नहीं दूंगा, कोई कानूनी को नहीं खोली दूंगा। वो बोलता है कि तुम्हारा इधर कोई जमा भील लगा, कोई काम नहीं मैं करूंगा। और पंचायत में जाना, सहायक सचिव को बोलना, वो भी कुछ काम नहीं करता। और ये सचिव है, सचिव को भी 10 बार फ़ोन लगाओ, एक बार आता है बोल मैं यहाँ पे हूँ, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। एक महीने तक दिखता नहीं। मेरा काम कोई नहीं हो रहा अभी तक। ग्राम सैयदपुर खेगावड़ा के पास ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पंधाना थाना क्षेत्र के सैयदपुर खेगावड़ा के पास गुरुवार शाम बाइक व ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में बैठा एक मजदूर बाहर आकर गिर गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
दुर्घटना शाम करीब 6:30 बजे की है। ट्रक क्रमांक MP12 D0689 सोयाबीन प्लांट से खंडवा की ओर जा रहा था। इस दौरान बाइक क्रमांक MP12 MQ1076 पर गणपत सिंह निवासी सागवड़ा व उनके साथी हरे सिंह निवासी ग्राम डाबी पंधाना की ओर जा रहे थे, तभी यह टक्कर हुई। ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के समय ट्रक के अंदर से एक मजदूर बाहर आकर गिर गया, जिसे गंभीर चोटें लगी है। मजदूर की शिनाख्त बसंत निवासी मूंदी के रूप में की गई है। बसंत की हालत अति गंभीर होने के कारण वह दुर्घटना होने के बाद से ही बात नहीं कर पा रहा है। मृतक बाइक सवार खंडवा से पंधाना जा रहे थे। पंधाना थाना पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को सूचना दी। थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय ने बताया कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है। ग्राम धनोरा में प्रतिमा स्थापना नहीं की जाती है। यहाँ पूरा गांव नवरात्र के दौरान स्वयंभू प्रकट माता की उपासना करता है। ग्राम धनोरा में नवरात्र उत्सव के दौरान सार्वजनिक रूप से माता का पंडाल सजाकर प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ ग्रामीणों की आस्था एक ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी है। यहाँ के लोगों ने बताया कि मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा स्वयंभू है। वर्षों पहले यहाँ माता की प्रतिमा जमीन से निकली थी। पुजारी मोहन शास्त्री ने बताया कि माता की प्रतिमा प्रतिवर्ष लगभग 1 इंच बढ़ती है। नवरात्र उत्सव के दौरान पूरा गांव मिलकर इस मंदिर में 9 दिनों तक माता का पूजन व उपासना करते हैं एवं उत्साह के साथ उल्लास के साथ पूरा उत्सव मनाते हैं। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये आप जो आए हैं यहाँ चामुंडिका जी का मंदिर है। यहाँ लगभग हमें या हमारी पीढ़ी को बोल सकते हैं 500 वर्ष हो गए हैं। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि माता जी के मंदिर में यहाँ प्रतिमा नहीं देखती, इसका कारण यही है कि ये जो माता जी स्वयंभू है, जो अपने आप पाताल से निकली है, और ऐसा मानते हैं कि लगभग यह मूर्ति प्रति वर्षानुसार 1 से 2 इंच बढ़ती है। और यह मूर्ति को जब भी हम सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर जो है ऊपर उठ जाता है और नीचे वही पत्थर आ जाता है, तो इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति यह हर साल बढ़ती है। और यह जो मूर्ति है यह गांव में शक्तिपीठ मूर्ति है। इसी के कारण पूरे हमारे गांव में जो कि मूर्ति स्थापना नहीं की जाती, पूरे गांव की जो श्रद्धा है, आस्था है, जो भी 9 दिनों का पूजन होता है, पूरा गांव शामिल होकर के एक ही जगह माता जी का पूजन पाठ करते हैं। अवैध रूप से गौवंश की तस्करी कर रहे 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। खंडवा कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से गौवंश का परिवहन कर रहे एक पिकअप वाहन व एक ट्रक को पकड़ा था। पिकअप वाहन से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं ट्रक से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। मां नवचंडी देवी धाम प्रांगण में रावण दहन होगा। शासन की गाइडलाइन के अनुसार रावण दहन कार्यक्रम संपन्न होगा। मां नवचंडी देवी धाम में हर वर्ष रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शक्तिपीठ प्रमुख महंत बाबा गंगाराम ने इस वर्ष भी जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन करके रावण दहन की अनुमति प्राप्त कर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा 200 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी न करने के निर्देश भी दिए हैं। रमा कॉलोनी में मां दुर्गा के पंडाल को 1100 दीपक से सजाया गया। सभी भक्तों ने कांकड़ा आरती भी की। शहर में विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। सभी शहरवासी मां अम्बे की आराधना में लगे हुए हैं। गुरुवार को रमा कॉलोनी में नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा पूरे पंडाल को 1100 दीपों से सजाया गया। इसके साथ ही सभी भक्तों ने मां अम्बे की कांकड़ा आरती भी की। गौरतलब है कि नव दुर्गा उत्सव समिति कई वर्षों से मां अम्बे की प्रतिमा विराजित कर रही है, जिसमें सभी का सहयोग रहता है। खंडवा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। सभी होटल संचालकों व मकान मालिकों को अपने यहां रह रहे लोगों की जानकारी संबंधित थाने में जमा करना होगा। खंडवा शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत शहरवासियों को मुसाफिरों, नौकरों व किराएदारों की जानकारी देनी होगी। खंडवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनय द्विवेदी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालकों को आदेशित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण
संबंधित थानों को उसी दिन दिया जाए। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किराएदार और घरेलू नौकर के स्वामियों को अपने घरों तथा संस्थानों में नियुक्त नए नौकरों से संबंधित जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने जिला चिकित्सालय परिसर स्थित लायंस भोजन सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ईश्वरलाल मुंदड़ा ने लायंस क्लब खंडवा द्वारा संचालित लायंस भोजन सेवा केंद्र का अवलोकन किया। जानकारी देते हुए नारायण बहेती ने बताया कि जिला चिकित्सालय परिसर स्थित लायंस भोजन सेवा केंद्र में मरीजों के परिजनों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। देने वाले चाहिए, सेवा देने वाले इस क्लब में कहीं की कम नहीं है। मैं क्लब के सभी कार्यक्रमों को अपनी तरफ से उनके उज्जवल कार्य के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी जहां जहां भी खंडवा के जनता को लायंस क्लब खंडवा की जरूरत पड़े। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़े और अपने प्रतिष्ठान को दे नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9977930894, 8319507398।